हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है। महाराष्ट्र एमबीए सीईटी टू एकेडमिक ईयर 2020-21 का एडमिशन प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है। नाउ कंसिडरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक, आपका ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो गया है एंड दे आर आस्किंग अस टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग। अभी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, जेएनके कैंडिडेट्स एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। सो द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। फिर एक 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री पास होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स 50% मार्क्स एंड अबव, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स 45% मार्क्स एंड अबव। अभी महाराष्ट्र कैंडिडेट हो अगर आप, सो यू नीड टू ऑब्टेन नॉन जीरो स्कोर इन एमबीए सीईटी। एंड अगर आप जेएन की कैंडिडेट या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, तो यू नीड टू ऑब्टेन नॉन जीरो स्कोर इन महाराष्ट्र एमबीए सीईटी, कैट और सीमेट। ठीक है। नाउ if you belong to NRI or foreign national, if you are a foreign national candidate, तो आपको एक मिनिमम 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री रहना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है ना। फिर ये एडमिशन प्रोसेस कहाँ होने वाला है? www.mahacet.org पे ये एडमिशन प्रोसेस होगा। ठीक है ना। इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है। नो, अभी आप सोच रहे होगे कि ये 1000 रुपये 800 रुपये पे करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2020 आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन। है ना। अगर आपने महाराष्ट्र सीईटी अपीयर किया है तब आपने 1000 रुपीज पे किए हैं, तो आपको अभी कोई फीस पे नहीं करनी है। ये किसके लिए है? जो लोग कैट या सीमेट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये फीस पे करना है उन्हें। है ना। जिनको कैट एंड सीमेट के थ्रू अप्लाई करना है, जिन्होंने एमबीए सीईटी अपीयर नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया था एमबीए सीईटी के लिए। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसने एमबीए सीईटी के लिए रजिस्टर किया है और आपको कैट एंड सीमेट के थ्रू भी अप्लाई करना है, तो फिर भी आपको कोई भी पेमेंट करना नहीं है ना। ये पेमेंट सिर्फ उन कैंडिडेट्स को करना है जिन्होंने कैट या सीमेट के थ्रू जिनको अप्लाई करना है एंड सीईटी अपीयर नहीं किया है। ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स 800 रुपीज, एंड फॉरेन नेशनल्स या फिर एनआरआई कैंडिडेट्स को 5000 रुपीज। ठीक है ना। ये उनको पे करना है जिन्होंने सीईटी के लिए रजिस्टर नहीं किया है। ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस कैसे होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। है ना। तो आपको ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका नाम, नंबर, पता, ईमेल आईडी, फोन नंबर, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब डालना पड़ेगा। फिर आपका कॉलेज के मार्क्स डालना पड़ेगा, आपका 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स डालना पड़ेगा। फिर ये सब होने के बाद आपके सीईटी के कितने मार्क्स आए, ये सब डालना पड़ेगा। फिर सीईटी का रोल नंबर, एवरीथिंग यू नीड टू पुट। ये होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। है ना। अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट। है ना। तो आपको फिर डॉक्यूमेंट्स, अभी आपको 10th का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, 12th का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। फिर आपको, अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, ये सब डालना पड़ेगा। ये आप कब तक कर सकते हो? 8 दिसंबर से शुरू करके 13 दिसंबर तक कर सकते हो। ठीक है ना। तो अच्छा खासा 4-5 दिन का टाइम है आपके पास। ठीक है। इनफैक्ट 6 दिन का टाइम है, अगर एक भी आधा पकड़ा तो 5.5 दिन का टाइम है। ठीक है ना। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड। अभी इसमें क्या है? आपको, कैंडिडेट नीड नॉट हैव टू विजिट ई स्क्रूटिनी सेंटर्स फॉर वेरिफिकेशन। है ना। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, कुछ गलती नहीं करने का, सब कुछ अपने हिसाब से ईमानदारी से भरने का, कुछ गलती नहीं की तो ये आपका फॉर्म का स्क्रूटिनी करेगी। कहाँ से? ई स्क्रूटिनी सेंटर पे आपका ये होगा 8 से 14 दिसंबर तक। तो इसमें आपको कैंडिडेट को क्या करना है? इफ नो एरर इज फाउंड, मतलब कैंडिडेट को एरर नहीं मिला, तो स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिन अलोंग विथ रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट। है ना। अगर कुछ भी एरर नहीं मिला तो आपको सीधा सीधा एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ सही है। बट अगर एरर मिलता है तो वो आपको भी इंटीमेट करेंगे एंड कैंडिडेट को रिवर्ट करना है एंड वो रेक्टिफाई करना है। ठीक है ना। कभी कभी शायद आपको रीसबमिट भी करना पड़ सकता है, बट एवरीथिंग नीड्स टू बी डन
इन दिस डेट ओनली, है ना। तो ऐसा मत करो कि आप 13 तारीख को 14 तारीख को 13 तारीख को फॉर्म फिल कर रहे हो, फिर 14 तारीख को एरर आया, फिर से गड़बड़ होगी, ऐसा नहीं। ट्राई टू फिल इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन रजिस्टर्ड आफ्टर 13th ऑफ दिसंबर शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन फॉर नॉन कैप सीट, ये सब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मतलब कैसा है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एक्सटेंशन इन डेडलाइन, क्योंकि अभी ऑलरेडी प्रोसेस डिले हो चुका है, तो सब कुछ ये डेडलाइन के बीच में ही फॉलो करना है आपको, ठीक है। एंड स्क्रूटिनी सेंटर में 14 दिसंबर के बाद अगर आप वो सब करते हो तो नॉन कैप सीट्स के लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहते, ठीक है ना। तो सब कुछ अपने को डेडलाइन के अंदर करना है, ठीक है। फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी? 16th ऑफ दिसंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इसमें अगर आपको कुछ एरर है, आपको कोई ग्रीवेंसेस है, आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम आए, ज्यादा है, आपका नाम अलग है, कुछ गड़बड़ आ रहा है, आपका रैंक अलग आ रहा है ना। मतलब ऐसा हो रहा है कि 140 वाले को 100 रैंक आ रहा है, 139 वाले को 99 रैंक आ रहा है, तो ऐसा आपको कहीं से पता चलता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, तो यू नीड टू सबमिट योर ग्रीवेंसेस। ये कब करोगे आप? 17 या 18 तारीख को, है ना। जस्ट लेट अस होप कि ये सिचुएशन में हम ना पड़े, ठीक है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी 20 तारीख को, ठीक है ना। प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है, ध्यान में रखो। फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी 20 तारीख को, 20th ऑफ दिसंबर को। फिर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैपराउंड 1। अभी सीट मैट्रिक्स मतलब क्या कि अभी जेबीआईएमएस में 120 सीट है, 50% आर फॉर जनरल, 27% फॉर ओबीसी, जो कुछ भी है उस हिसाब से वो सीट मैट्रिक्स लगाएगी कि इतने सीट्स इसके लिए, इतने सीट एंटी कैटेगरी के लिए, इतने एससी के लिए, इतने एसटी के लिए, इतने जनरल कैटेगरी के लिए। ऐसा हर कॉलेज का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। कब आएगा? 20 तारीख को ही आएगा। फिर ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1। मतलब क्या करना है आपको? प्रेफरेंसेस डालना पड़ता है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस डालना है जेबीआईएमएस, सेकंड प्रेफरेंस डालना है सिडनम एमएमएस, थर्ड प्रेफरेंस सिडनम पीजीडीएम, फिर वेलिंगकर, फिर एसआईएस, फिर पुम्बा। जिस हिसाब से आपको डालना है वो आप कब डालोगे? 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में आप डालोगे, ठीक है। फिर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। फिर ये आपने अलॉटमेंट डाला, आपने प्रेफरेंस डाला कॉलेज का, अभी आपको अलॉट की जाएगी कोई एक कॉलेज में, जिस आपके रैंकिंग के हिसाब से, आपके मेरिट के हिसाब से आपको एक सीट अलॉट कर दी। मान लो कि आपको सिडनम में एडमिशन मिल गया। सो अभी आगे का प्रोसेस क्या है? तो आगे का प्रोसेस ये आपको कब पता चलेगा कि सिडनम में एडमिशन मिल गया है? 26 तारीख को, 26 दिसंबर को, ठीक है। अभी सिडनम में एडमिशन मिल गया है, ये आपको पता चल गया है, तो अभी ये आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये कोई ग्रीवेंस रहा तो ये सब, ठीक है। अगर कैप राउंड 1 में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है तो वहां पे आपको एडमिशन लेना ही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आई वुड रिकमेंड कि जेबीआईएमएस डालो, क्योंकि इससे बेटर कहीं जा नहीं सकते, और वहां मिल गए तो अपने अपने को जाना ही है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आपने ये कर दिया। फिर आपका एक्सेप्ट करना पड़ता है, कहाँ गया, हाँ, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करना पड़ता है थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है ना। तो राउंड 1 में आपका हो गया, तो फिर से वही mahaCET.org पे जाके आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि भाई ये बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया इसी, ठीक है। यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ। फिर आपको जाना पड़ता है, मान लो आपको सिडनम में सीट मिला था, यू हैव टू विजिट टू दैट कॉलेज। आपको पुम्बा में सीट मिला, यू हैव टू विजिट दैट कॉलेज, है ना। यू हैव टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। वहां पे आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे। ये कब से कब तक होगा? 27 से 29 दिसंबर तक ही, 3 दिन का ही टाइम है। सो इफ यू आर अ कैंडिडेट फ्रॉम नागपुर एंड आपको मुंबई में कोई कॉलेज लगता है, तो आपको आपका ट्रैवल भी वैसे अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, ठीक है ना। तो सारी चीजें अभी प्लान करके चलना है, ठीक है। फिर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वेकेंट सीट्स। अभी कैप राउंड 1 कंप्लीट हो गया, सबने एडमिशन वगैरह ले ली। अभी सेकेंड राउंड में कुछ सीट्स बच जाएगी, तो वो प्रोविजनल वेकेंट सीट्स कब लगेगी? 30th। कैप राउंड 2 के लिए वेकेंट सीट्स की ये लिस्ट कब लगेगी? 30th ऑफ दिसंबर को। फिर कैप राउंड 2 के आप ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे। ऑप्शन फॉर्म मतलब फिर से आप प्रेफरेंस डालोगे। कब डालोगे? 31st ऑफ दिसंबर एंड 1st ऑफ जनवरी को। फिर कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट लिस्ट लगेगा। कब? 3rd ऑफ जनवरी को। फिर 3rd ऑफ जनवरी के बाद अगर आपको अलॉटमेंट लगता है, आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज पे एडमिशन मिलता है, तो फिर से वही आपको ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फी पे
करनी पड़ेगी 4 जनवरी से 7 जनवरी तक। एंड आपको वही फिर से जैसे कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज में जाना पड़ता था, वैसे ही कैप राउंड 2 में भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अभी कैप राउंड 2 में मान लो आपको वेलिंगकर कॉलेज लग गया, तो आपको वेलिंगकर कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने पड़ेंगे, सीट फाइनल करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ऐसे 2 ही कैप राउंड होने वाले हैं। अभी ये 2 कैप राउंड्स के बाद भी अगर कोई सीट वेकेंट रह जाती है, फॉर वेकेंट सीट्स if any at the institute, the respective institute will complete the admission activity in the following manner। तो अभी भी मान लो कि हर कॉलेज में दो तीन सीट्स बच गई है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने वेबसाइट पे डालेंगे, है ना, वेबसाइट पे डालेंगे कि भाई इतनी इतनी सीट्स बची है, एंड पेपर में न्यूज डालेंगे कि इतनी इतनी सीट्स बची है। फिर वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को इनवाइट करेंगे, फिर खुद की मेरिट लिस्ट बनाएंगे, एंड एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जैसा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिया था वो पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ये कब से कब तक होगा? कैप राउंड 2 खत्म हो गया 7 तारीख को, उसके बाद 8 तारीख से 12 तारीख तक। ठीक है ना। कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज अभी कॉलेज जाके शुरू होता है या आपका ऑनलाइन शुरू होता है, वो कब, जो कुछ भी है वो कब शुरू होगा? 4 तारीख से, है ना। 4 जनवरी से आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, वो कॉलेज का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, जैसा भी। ठीक है ना। कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 इट्स 14th ऑफ जनवरी। 14 जनवरी तक पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, एंड लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग ये इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है ना। अभी जो जेएन के कैंडिडेट्स है उनकी काउंसलिंग राउंड होगी कहाँ पे? सिडनम इंस्टीट्यूट में। कब होगी? 22 से 24 तक आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरे को यहाँ एडमिशन चाहिए तो कैसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको फिर जहाँ पे एडमिशन मिलता है वो आप यहाँ से 23 से 29 में जाके ले सकते हो। ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका एक्सेप्ट होना चाहिए ई स्क्रूटिनी सेंटर से। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, है ना। तो ये ऐसा ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस है, सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। आपको कुछ भी डाउट आता है सो यू कैन कनेक्ट टू अस। मैं हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, एंड फील फ्री टू कनेक्ट टू अस थ्रू एनी वन ऑफ दी मोड। आप हमको कॉल कर सकते हो, आप हमको मैसेज कर सकते हो, जैसा भी है, बट डोंट कमिट एनी मिस्टेक while filling the form। Okay, thank you।